अब ये पेपर मैं डिस्कस करने लगा हूँ सेकंड टाइम का। पहले चैप्टर का सेकंड टाइम जो पेपर आज हुआ है उसकी डिस्कशन पहले मैं आपको बता रहा हूँ इसकी ऑब्जेक्टिव की। तो पहली एमसीक्यूज़ है एनाटमी इज़। अब आपको पता है कि एनाटमी जो है वो इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कहलाती है, तो इसलिए इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, इंटरनल मॉर्फोलॉजी। अच्छा जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल इन नेचर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल जो है, चूँकि एनिमल की बात हो रही है, इसका हिंट भी मौजूद है जू जियोग्राफी। तो बायोग्राफी भी नहीं होगा, ना बायोग्राफी यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और जियोग्राफी भी नहीं होगा, वाइल्ड लाइफ भी नहीं होगा। तीसरी स्टेटमेंट है फास्फोरस इन ह्यूमन। आपको पता है फास्फोरस जो है वो मेजर बायो एलिमेंट्स में सबसे कम मिकदार में पाया जाता है, तो इसकी रेशो जो होती है वो जो आपकी बुक पेपर में दिया गया है वो है बी ऑप्शन, तो 1%। चौथी एमसीक्यूज है सिंपलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लाइफ। सिंपलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लाइफ, तो यूनिट ऑफ लाइफ सबसे सादा सेल होता है, एटम नहीं हो सकता, इंडिपेंडेंट नहीं है एटम। सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इंडिपेंडेंट नहीं है, ऑर्गेनेली इंडिपेंडेंट नहीं होते। मतलब ये है कि नेचर में आपको ये इंडिपेंडेंट नज़र नहीं आएंगे। तो नेचर में आपको अगर नज़र आते हैं इंडिपेंडेंट यूनिट, कोई लाइफ को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो वो सेल होता है। सी ऑप्शन इसका जवाब। टाइप्स ऑफ मसल इन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्टेटमेंट को चेंज है, आपकी बुक में दिया हुआ है मसल्स इन दी स्टमक, सिर्फ स्टमक का तज़किरा है। तो स्टमक ज़ाहिर डाइजेस्टिव सिस्टम है, आप आगे पढ़ेंगे 12th चैप्टर में। पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मोस्टली मसल पाया जाता है वो स्मूथ मसल्स होते हैं, तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन जो है वो ए है, स्मूथ। पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशी। डिफरेंट स्पीशी की पॉपुलेशन क्या कहते हैं? स्पीशी नहीं कह सकते, कम्युनिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? कम्युनिटी। तो इसका सही जवाब कम्युनिटी। पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशी इज कॉल्ड कम्युनिटी। हाँ जी, 100 पीपल इन एन एरिया, यानी एक एरिया है उसमें टोटल 100 लोग हैं। ये मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ रहा हूँ, सेवंथ ऑब्जेक्टिव कि 100 पीपल इन एन एरिया, किसी भी एरिया में अगर 100 लोग हों तो उसको क्या नाम देंगे? बायोलॉजी के हवाले से आप पॉपुलेशन प्रेशर नाम देंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी नाम देंगे, जीन फ्लो नाम देंगे, जीन फ्रीक्वेंसी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाएगा। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन एन एरिया, किसी भी एरिया में कुल तादाद जो होती है उसको क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी। तो बी ऑप्शन इसका जवाब है। 8वीं एमसीक्यूज है टोटल नंबर ऑफ एनिमल। टोटल नंबर पूछ रहे हैं, यहाँ पर एनिमल अदर देन इंसेक्ट्स नहीं पूछ रहे, एनिमल और इंसेक्ट्स की तादाद को मिला के आपने बताना है। तो वो बनेगी 73%, 53.3% जो है ना इंसेक्ट्स होते हैं, और जो 19.1% जो होते हैं वो इंसेक्ट्स के अलावा जो जानवर होते हैं उनकी तादाद है। उन दोनों को जमा करेंगे तो ये 73 बन जाएगा। थोड़ा सा आपने भी इसको अपने कंसेप्ट को इन्हांस करना है कि टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स की बात हो रही है, तो आपकी बुक में जो रेशो बताई गई है वो 2 रेशो बताई गई है। इंसेक्ट्स ये भी एनिमल हैं, अदर देन इंसेक्ट्स की भी रेशो बताई गई है। तो इंसेक्ट्स चूँकि सबसे ज़्यादा तादाद में होते हैं इसलिए उसकी अलग रेशो बताई गई है। दूसरों की जो कम तादाद पाए जाते हैं बड़े जानवर, उनकी रेशो अलग बताइए। तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स, तो इसका सही जवाब है ए 73। हाँ जी, नामी एमसीक्यूज है लॉजिक दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। एक लॉजिक कि जी सारे जो बात साबित हो जाए कि सारे परिंदे पर रखते हैं, तो ये क्या कराएगी? ये कौन सी हाइपोथेसिस की लॉजिक होगी? डिडक्टिव होगी या इंडक्टिव होगी? तो ये जो इसका सही जवाब है कि ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, तो ये इंडक्टिव रीजनिंग है। तो इसकी
इसकी जो जवाब होगा बी होगा। हाँ जी, 10वां, हीमोफीलिया कैन बी कंट्रोल्ड। हीमोफीलिया जेनेटिकल डिजीज़ है, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ज़ाहिरी बात है जीन थेरेपी से कर सकते हैं। इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। 11वां, वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड बॉर्न डिजीज़। ये मुख्तलिफ डिजीज़ दी गई हैं जो ब्लड के थ्रू, यानी ब्लड अगर दाखिल किया जाए उस इंसान का जिसको हेपेटाइटिस हो, तो उनको भी, उसको दूसरे आदमी को भी ये हेपेटाइटिस हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे? यानी जिससे बीमारी हो। अगर फूड से बीमारी हो तो उसको फूड बॉर्न कहेंगे, अगर पानी से हो उसको वाटर बॉर्न कहेंगे, अगर ब्लड से हो तो उसको ब्लड बॉर्न कहेंगे। तो हेपेटाइटिस इसकी जो है ना ऑप्शन है ए ऑप्शन। 12वां MCQs है जी, एग्जॉस्ट फ्रॉम ऑटोमोबाइल इज एडिंग इन एटमॉस्फेयर। तो ऑटोमोबाइल का एग्जॉस्ट एटमॉस्फेयर में क्या ऐड कर रहा है? वो पढ़ा है आपने, लेड। इसका तो सही जवाब होगा सी ऑप्शन। 13वां MCQs है जनाब, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स आर कैन बी प्रोड्यूस नाउअडेज। थोड़ा सा स्टेटमेंट में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है कि ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, जिनकी रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, कैन बी प्रोड्यूस्ड, आजकल उनको प्रोड्यूस किया जा सकता है। किस तरीके से किया जा सकता है? किस तरीके से किया जा सकता है? तो आजकल उनको हम एसेक्सुअल तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो हमारे पास एक तरीका है क्लोनिंग। तो इसका सही जवाब जो है बी है। हाँ जी, एंटीबायोटिक इफ़ेक्ट्स ऑन, एंटीबायोटिक का असर कहाँ पर होता है? एंटीबायोटिक आपको पता है बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, वायरस के लिए इस्तेमाल नहीं करते, फंजाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। वजह क्या है? एंटीबायोटिक्स का टारगेट स्ट्रक्चर जो होती है वो सेल वॉल होती है, तो वायरस में चूँकि सेल वॉल नहीं होती, इसलिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल जो है ना बैक्टीरिया और फंजाई के लिए किया जाता है। और दूसरी बात, हम अपने अंदर जब एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो हमारे सेल में भी सेल वॉल नहीं होती, इसलिए हमारे सेल महफूज रहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है सेल वॉल। रेडियोथेरापी इज़ यूज्ड, रेडियोथेरापी यूज़ की जाती है, किसके लिए यूज़ की जाती है? ये मैं 15वीं MCQs पढ़ रहा हूँ। रेडियोथेरापी कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है, और कैंसर की 2 स्टेजेस हैं। एक को बिनाइन कहते हैं, उसको कैंसर नहीं समझा जाता। एक्चुअल कैंसर जो होता है वो मिलेग्नेंट ट्यूमर होता है। तो ज़ाहिर बात है बी ऑप्शन इसका जवाब होगा, बी ऑप्शन। हाँ जी, 16 MCQ, रेप्टाइल्स वर डोमिनेटेड इन, रेप्टाइल्स कौन से एरा में डोमिनेट हुए? तो रेप्टाइल्स डोमिनेट हुए सीनोज़ोइक एरा में। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक यूज्ड बाय, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक को ज़ाहिर आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इट इज़ नॉट फिजिबल, ये हमारी ज़मीन के लिए नहीं है, ये फिजिबल है कहाँ पर? स्पेस के लिए। तो इसको स्पेस में कौन से लोग होते हैं? एस्ट्रोनॉट्स, बी ऑप्शन इसका जवाब है। अब आते हैं जी, ये MCQs हो गए शॉर्ट क्वेश्चंस। तो शॉर्ट क्वेश्चन में पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एम्ब्रियोलॉजी एंड पैरासाइट। 2 डेफिनेशंस हैं, तो दोनों को आपने डिफाइन करना है। एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी, लेकिन इसमें आपने ऐड करना है एम्ब्रियो को भी आपने एक्सप्लेन करना है, इसमें एम्ब्रियो को भी आप एक्सप्लेन करेंगे। एम्ब्रियो क्या है? स्टेजेस फ्रॉम फर्टिलाइज ज़ायगोट टू फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के दरमियान कोई भी स्टेज जो होती है वो एम्ब्रियो कहलाती है। पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी की तारीफ करेंगे। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट एंड होस्ट इंटरेक्शन। तो उसमें फिर आपने कुछ बातें बतानी हैं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन, लाइफ साइकिल, लाइफ हिस्ट्री, ठीक है ना, होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन, इन सारी बातों को स्टडी करिए। ये पॉइंट्स आपने क्लियर करने हैं। और दूसरी बात ये है कि इसमें पैरासाइट को भी आपने डिफाइन करना है। पैरासाइट को साथ, पैरासाइट आर दोज ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट प्रोटेक्शन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। राइट द परसेंटेज ऑफ प्राइमरी बायो एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी।
अब आपको इसमें थोड़ा सा लफ्ज़ों का कहते हैं ना, जिस तरह लफ्ज़ों का चक्कर दिया गया। मेजर बायो एलिमेंट्स को कहा जाता है प्राइमरी बायो एलिमेंट्स, जो माइनर बायो एलिमेंट्स होते हैं उनको कहते हैं सेकेंडरी बायो एलिमेंट्स। तो उसने मेजर बायो एलिमेंट्स की बजाय इस्तेमाल किया प्राइमरी बायो एलिमेंट्स। तो आपने उन प्राइमरी बायो एलिमेंट्स की परसेंटेज बतानी है इन ह्यूमन बॉडी। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट मीन्स बाय एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। पहले तो आप एट्रीब्यूट्स के बारे में बताएंगे। एट्रीब्यूट्स बताया हुआ है आपको कि एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कि हर पॉपुलेशन की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। स्मॉल साइज़ पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट महदूद होती हैं, बड़ी साइज़ की पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट जो है ना उससे ज़्यादा होती हैं। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं दीज आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। तो वो एट्रीब्यूट्स आपने पढ़े हुए हैं, कौन से? जीन फ्लो, जीन फ्रीक्वेंसी, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन प्रेशर, एज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें इनके नाम लिखने हैं आपने। अच्छा जी, डिफाइन फाइलेटिक लिनेज। फाइलेटिक लिनेज ये सवाल है जनाब आपका चौथा। उसमें आपने एक्सप्लेन करना है। पहले तो आप बताएंगे फाइलेटिक लिनेज की तारीफ़। क्या तारीफ़ होगी? इट इज़ द अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज़ अरेंज फ्रॉम एंसिस्टर टू डिसेंडेंट। यानी आपने बताना है, दो पॉइंट्स में आपने एक्सप्लेन करना है। पहली बात अनब्रोकन सीरीज है, अरेंजमेंट फ्रॉम एंसिस्टर टू डिसेंडेंट, जिसमें हर डिसेंडेंट स्पीशी जो ऑरिजिनेट हो रही होती है वो उससे पहले जो स्पीशी मौजूद होती है उससे प्रोड्यूस होती है। तो ये आपने डेफिनेशन करनी है सिर्फ। राइट डिफरेंट वेज ऑफ हाइपोथेसिस। अच्छा, इसमें हाइपोथेसिस के मुख्तलिफ तरीके बताएंगे। तो अक्सर बच्चों ने गलती करनी है, वो जो 5-6 तरीके दिए हुए हैं, इमेजिनेशन, फिलासफिकल आइडियाज़, अपना डिस्कवरी ऑफ वन थिंग लुकिंग फॉर अनदर, इनके अलावा आपने ये 2 पॉइंट्स भी ऐड करने हैं। कौन से? डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग। 2 ये हो जाएंगे और बाकी जो है ना आपने बताना है इमेजिनेशन, फिलासफिकल आइडियाज़, एस्थेटिक प्रेफरेंस और डिस्कवरी ऑफ वन थिंग लुकिंग फॉर अनदर, कंपेरिजन एंड एनालॉजी। ये आपने नाम लिखने हैं। अच्छा जी, डिफरेंशिएट बिटवीन बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड बायोरेमिडिएशन। छठा शॉर्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड बायोरेमिडिएशन। कंट्रोल, अब बायोलॉजिकल, ये 2 डेफिनेशन है। बायोलॉजिकल कंट्रोल में आप बताएंगे कि कंट्रोल ऑफ पेस्ट बाय अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, कंट्रोल ऑफ पेस्ट बाय अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल। उसमें आप एफिड की मिसाल भी दे सकते हैं, उसमें आप बैक्टीरिया की मिसाल भी दे सकते हैं। बायो रेमिडिएशन ये टोटली डिफरेंट है। इसमें हम जो है ना इसको पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करते हैं, ये पॉल्यूटेंट्स के लिए है। रिमूवल एंड डिग्रेडेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स बाय अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायो रेमिडिएशन। उसमें एलजी और जो है ना लाइकन की एग्जांपल भी देंगे। कीमोथेरेपी एंड जीन थेरेपी, ये डिफरेंस वाला सवाल है, तो कॉलम की सूरत में लिखना है आपने कीमोथेरेपी एंड जीन थेरेपी। कीमोथेरेपी में इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज एंड कैंसर, कैंसर के इलाज के लिए और दूसरी बीमारियों के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। जीन थेरेपी इट इज़ यूज्ड फॉर जेनेटिकल डिजीजेस। कीमोथेरेपी में हम आमतौर पर केमिकल्स यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, जबकि जीन थेरेपी में कोई केमिकल यूज़ नहीं होते, उसमें नॉर्मल जीन को ऐड किया जाता है डिफेक्टिव जीन की जगह पर। तो ये 2 पॉइंट्स आपने लिखने हैं। 8वां सवाल है जी, इंडेंजर्ड स्पीशी और एक्सटिंक्ट स्पीशी में क्या फ़र्क है? इंडेंजर्ड स्पीशी ऐसी स्पीशी कहते हैं जिनकी नस्ल ख़त्म होने वाली हो। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे? स्पीशी हुज जनरेशन हैज़ टू बी इंडेंजर्ड, जिसकी नस्ल ख़तरे में हो,
या a species whose few members are living in the nature, चंद मेंबर जिसके बच चुके हों. Extinct, a species whose no one single organism are present in nature, उसको extinct कहते हैं. हाँ जी, नामा शॉर्ट क्वेश्चन है ट्विन क्लोनिंग. ट्विन क्लोनिंग ये एम्ब्रियो क्लोनिंग है, जिसमें एक तो आप ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग हम खुद करते हैं, दूसरा होता है ट्विन क्लोनिंग. ट्विन क्लोनिंग में पूरा आप तरीका बताएंगे कि जाइगोट सम टाइम डिवाइड हो जाता है 2 सेल्स में, और हर सेल जो होता है एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म बन जाता है, तो उसको हम कहते हैं ट्विन क्लोनिंग. तो ये नेचर में अक्सर होता रहता है. 10वां शॉर्ट क्वेश्चन है पेस्टिसाइड एंड बायोपेस्टिसाइड. ये बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है. पेस्टिसाइड क्या है? पेस्ट कहते हैं इंसेक्ट्स को, साइड का मतलब होता है मारना. द केमिकल विच आर यूज टू किल द पेस्ट आर कॉल्ड पेस्टिसाइड. जबकि बायोपेस्टिसाइड द organism which are used to kill the other organism या other pest are called biopesticide. चलिए, ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन. उम्मीद है आपने ऐसे ही लिखा होगा. लॉन्ग क्वेश्चन है. पहला लॉन्ग क्वेश्चन है मलेरिया इज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाउ कैन बी सॉल्व. अब आप परेशान हो जाएंगे कि मलेरिया तो हमने पढ़ा नहीं है, तो इसमें आपने कुछ नहीं लिखना, आपने वही बायोलॉजिकल मेथड ही लिखना है. पूरे का पूरा हाइपोथेसिस, उसके डिफरेंट वेज, फिर आपने एक्सपेरिमेंट, उसके बाद आपने थ्योरी, लॉ, ये सब को लिखना है. एंड पे लिखना है कि बाय दिस मेथड मलेरिया एज ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व. हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन वैक्सीनेशन एंड थेरापीज टू कंट्रोल द डिजीज़. इसमें आपने वैक्सीन के बारे में बताना है, वो पूरा सवाल लिखना है, और जीन अपना रेडियोथेरापी, कीमोथेरापी और जीन थेरापी, ये 3 हेडिंग्स लिखनी है, जिसके तहत हम डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़.